स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीजनरेटेड कोनिक सेक्शंस। ठीक है, तो पिछले 11th क्लास की वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्शंस ऑफ अ कोन, और वहाँ पर हमने सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला देखा था। ठीक है, और वहाँ पर जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इस डीजनरेटेड कोनिक सेक्शंस में जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट करेगा, तो वहां पर आपको डीजनरेट केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डीजनरेटेड कोनिक सेक्शंस। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि प्लेन जो है वो कोन को वर्टेक्स पर कट करेगा, तो व्हेन प्लेन cuts the cone at the vertex, we get the following three cases. ओके, तो हमको यहाँ पे 3 केसेस मिलेंगे, और जो लास्ट केस है उसमें 2 सब केसेस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब पहले हम केस ए देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि बीटा जो एंगल है, ओके, तो बीटा जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, ये आपको पता है, बीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। तो पहला केस है 0 या फिर अल्फा। ठीक है, 0 नहीं, अल्फा इज लेस देन बीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, तो ये केस ए है। तो यहाँ पर पहले हमको ड्रॉ करना है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अल्फा is less than beta less than or equal to 90 degrees, then the conic section is okay। तो हमको conic section कौन सा है वो फाइंड करना है। conic section नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम बोलेंगे यहाँ पे section। ओके, the section is तो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है अब। तो ये है एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है, विच इज एल। देन वी हैव टू ड्रॉ द कोन। सो यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ओके, और यहाँ से यहाँ तक। सो इन हियर इससे आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द कोन दैट वी हैव। अब आपको पता है कि एंगल अल्फा इज हियर, एंगल अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम विच इज हियर। ओके, अब बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है। ठीक है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो इसीलिए यहाँ पर हमको प्लेन कैसे ड्रॉ करना है, और आपको ध्यान में रखना है कि जो प्लेन है वो कोन को वर्टेक्स पे कट करता है। ठीक है, कोन इज कटिंग द वर्टेक्स, प्लेन इज कटिंग द कोन एट द वर्टेक्स। ओके, आपको ध्यान में रखना है। सो देखो, आपको ऐसा एक केस मिल जाएगा।
ओके ऐसे, ठीक है। तो एंगल बीटा को अगर आप देखो तो वो यहाँ पर है, angle between the plane and the axis, this is beta, and you can see that beta is greater than alpha, okay। और प्लेन जो है वो वर्टेक्स से पास हो रहा है, ओके। तो ऐसे आपको ये डीजनरेटेड केस मिल जाएगा। अब डीजनरेटेड केस में सेक्शन क्या मिल रहा है, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, ओके, सिर्फ एक पॉइंट, ओके, क्योंकि जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट कर रहा है। तो मतलब कि सिर्फ जो इंटरसेक्शन है प्लेन और कोन के बीच में वो एक पॉइंट होगा, ओके। आप वो इमेजिन कर सकते हो। तो सारा जो एरिया है, सारा जो सरफेस है प्लेन का, मतलब कि जो एरिया है प्लेन का वो बाहर है कोन के, सिर्फ एक पॉइंट पे जो प्लेन है वो कोन से इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो द सेक्शन इज अ पॉइंट, ओके, द सेक्शन इज अ पॉइंट। तो दिस इज केस ए। अब हम पढ़ेंगे केस बी। तो केस बी is here we have when beta is equal to alpha, okay, the section is, ठीक है, the section is। तो हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, this is the axis, तो L, ओके। और अब हमें कोण ड्रॉ करना है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ओके, दिस इज द कोण। अब यहाँ पे लाइन M आपको पता है यहाँ पर है, फिर एंगल बिटवीन लाइन L एंड लाइन M इज दिस एंगल अल्फा, ओके। और अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट करेगा, पर जो एंगल है बीटा वो अल्फा से इक्वल हो जाएगा, ओके। बीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा। तो आपको कैसे मिलेगा प्लेन, तो पहले तो हमको एंगल देखना है और जो बीटा है और वो इक्वल होना चाहिए अल्फा से, ओके। सो द एंगल विल बी दिस, दिस इज द एंगल, ओके। ये तो बीटा है और ये बीटा इज इक्वल टू अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एंगल को देखो यहाँ पे, वो है अल्फा, एंगल बिटवीन द लाइन M which is this here, okay, this is line M actually, without drawing the green line, okay। तो जो लाइन है वो M है और एंगल बिटवीन L और M क्या होता है, अल्फा, ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये अल्फा और बीटा जो है, ये जो अल्फा है और ये जो बीटा जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो एंगल है वो बीटा जो है वो अल्फा से इक्वल है, ओके। तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ओके, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो प्लेन जो है वो ऐसे अब हमको ड्रॉ करना है, ओके, ऐसे, ओके। तो आप क्या देख सकते हो कि जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा तब जो प्लेन है वो जस्ट टच हो जाएगा कोन को, अपर नेप में और लोअर नेप में भी, तो जस्ट वो टच हो रहा है, ओके, कोन को। और आपको क्या मिलेगा, तो लाइन मिलेगा, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है वो आपका
सेक्शन होगा। ओके, तो when beta is equal to alpha, the section is a line। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को हम कहें ए और बी, इस पॉइंट को, तो लाइन ए भी आपको मिलेगा, आप देख सकते हो। नाउ दिस इज degenerated case of parabola। ओके, तो ये सेम केस था बीटा इक्वल टू अल्फा इन द प्रीवियस सब टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में 11th क्लास के। वहां पर भी बीटा इज इक्वल टू अल्फा था, पर जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, बीटा इक्वल टू अल्फा है, पर प्लेन जो है वो वर्टेक्स को कट कर रहा है, इसीलिए आपको डीजेनरेटेड केस मिल रहा है। ओके, और वहां पे आपको क्या मिल रहा था, पैराबोला। तो अब ये हो जाएगा डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। ओके, अब हम केस सी देखेंगे। केस सी, अब यहाँ पे क्या है, व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू बीटा और लेस देन अल्फा। ठीक है, तो बीटा क्या है, बीटा इज लेस देन अल्फा। अब यहाँ पे आपको दो सब केसेस देखने हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द then the section obtained is, then the section is, तो हम देखेंगे कौन से सेक्शन हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे दो सब केसेस है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे दो कोन्स ड्रॉ करने हैं। तो पहला कोन मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओके, ये है एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है, एल। और अब हम कोन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ओके, दिस इज द कोन, और आपको पता है कि ये लाइन जो है वो एम है, और ये जो एंगल है यहाँ पर वो अल्फा है। अब बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और लेस देन अल्फा। तो ये जो केस है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 0 इज इक्वल टू बीटा विच इज लेस देन अल्फा। तो यहाँ पे फर्स्ट सब केस है, बीटा क्या है, 0 है। ओके, क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने बीटा इक्वल टू 0 लिया है इस केस में। ठीक है, तो सब केस 1 में। अब यहाँ पे आपको प्लेन कैसा मिलेगा वो हमें देखना है। तो बीटा इज 0 का मतलब है एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोन विच इज एल एंड द एंगल बिटवीन द प्लेन शुड बी 0। तो मतलब कि प्लेन और एक्सिस ऑफ द कोन में जो एंगल है वो 0 है, तो आपको ऐसा कोन मिल जाएगा, ऐसा प्लेन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइन है प्लेन के बीच में वो आपको एंगल बताता है, और दैट एंगल बीटा नाउ इज 0, क्योंकि एक्सिस और प्लेन का एक्सिस हम कह सकते हैं उसमें जो एंगल है वो 0 है। ओके, प्लेन के एक्सिस जस्ट मैं कह रहा हूँ, तो मतलब कि जो एक्चुअल एंगल है प्लेन और एक्सिस ऑफ
द कोन, उसमें जो एंगल है वो 0 है। ओके, तो आपको ऐसा एक वर्टिकल प्लेन मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे सेक्शन देखो, ऐसे ऐसे मिलेगा सेक्शन। ठीक है, so the section is what it is. First, in the first case it is intersecting lines, pair of intersecting lines, और तो अब हम सेकेंड केस देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमको पहले एक्सिस ड्रॉ करना है कोन का। दिस इज लाइन L विच इज द एक्सिस ऑफ द कोन। अब यहाँ पे हम कोन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। दिस इज द कोन। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है वो M है और एंगल बिटवीन L और M इज अल्फा। अब यहाँ पे दूसरा सब केस हमें देखना है, एंड दैट इज 0 इज लेस देन बीटा लेस देन अल्फा। तो यहाँ पर अब लेस देन इनइक्वलिटी है, तो हमें जो प्लेन है वो कैसे ड्रॉ करना है वो हमें अब देखना है। तो बीटा शुड बी लेस देन अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन 0। so we will get like this, and also the plane should cut the vertex of the cone। ठीक है, तो ऐसे, और प्लेन हमको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो एंगल बीटा है वो यहाँ पर है। दिस इज द एंगल बीटा। ओके, दिस इज द एंगल बीटा। अब अगर हम यहाँ पे सेक्शन देखें तो वो ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पे प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ऐसे। ओके, ऐसे होगा। तो फिर से हमको पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिल रहे हैं। ठीक है, फिर से हमें पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिलेंगे, और ये होंगे दो सब केसेस। तो यहाँ पर और नहीं है, सिर्फ हमको क्या मिलेगा, द सेक्शन इज पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये तीन केसेस आपको मिल जाएंगे डीजेनरेट केस में, और यहाँ पर हमको लिखना है दिस इज degenerate cases of hyperbola। ओके, मतलब कि पिछला जो सब टॉपिक है उसमें हमने देखा था कि अगर 0 इज लेस देन और इक्वल टू बीटा,
और which is less than alpha, then the conic section we get is a hyperbola. पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम केस है. ओके, वहाँ पर क्या था कि जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट नहीं कर रहा था, पर यहाँ पर जो प्लेन है वो वर्टेक्स को कट कर रहा है. तो यहाँ पर हमें डीजेनरेट केसेस ऑफ हाइपरबोला मिलेगा. ठीक है, डीजेनरेट केसेस ऑफ हाइपरबोला हमें मिलेगा यहाँ पे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.